दोस्तों नमस्कार। यह कहानी है एक गांव जिसका नाम नारकुंडा, जो हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां पहाड़ों की खूबसूरती और सर्द हवाएं हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं। लेकिन इस गांव के बारे में एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद कोई भी यहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि इस गांव पर एक श्राप है, एक ऐसा शाप जो सदियों से यहाँ के लोगों का पीछा कर रहा है। और इस श्राप का सबसे बड़ा सबूत है नारायणी देवी का वो मंदिर, जो गांव से थोड़ा ऊपर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित है। सीआईडी टीम गलियों और वीरान मंदिर की ओर बढ़ती है। एक बुजुर्ग गांव वाला कहानी सुनाता हुआ दिखता है। बुजुर्ग बोला, बेटा, ये मंदिर आज से नहीं 200 साल से बंद पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ देवी नारायणी खुद प्रकट हुई थी, लेकिन जमींदार के लालच ने मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसके बाद से इस गांव में सिर्फ मौतें और गायब होने की घटनाएं होती आई हैं। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मैं आपका नाम अगली कहानी में बोल सकूं। और आप कब से कहानी सुनते आ रहे हैं, जिससे आपसे मेरा जुड़ाव और बेहतर हो सके। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहानी शुरू होती है। सीआईडी टीम गांव में आती है। अभिजीत बोले, ये कैसा केस है? लोग गायब हो रहे हैं और जो बच रहे हैं उनके शरीर पर अजीब त्रिशूल के निशान हैं। कोई ना कोई राज तो इस मंदिर में छुपा है। चलो पहले गांव वालों से पूछताछ करते हैं। गांव के लोग सीआईडी टीम को मंदिर के पास जाने से रोकते हैं। साहब, वो मंदिर मत जाइए। वहां कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता। वो जगह शापित है। अंजलि बोली, अगर आप लोग ऐसे डरते रहे तो ये घटनाएं कभी रुकेंगी नहीं। हमें सच का सामना करना होगा। सीआईडी टीम मंदिर में दाखिल होती है और जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, चारों तरफ अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे और गर्भगृह में एक विशाल काली मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें जैसे जलती हुई लाल थीं। अभिजीत बोले, ये जगह सच में अजीब है। देखो, यहां एक किताब पड़ी है, शायद इसमें कुछ लिखा हो। अभिजीत किताब उठाते हैं और जैसे ही किताब खोलते हैं, हवा अचानक तेज हो जाती है। अंजलि बोली, ये क्या हो रहा है? लगता है यहां कुछ गड़बड़ है, हमें सावधान रहना होगा। और तभी अंधेरे में एक परछाई नजर आई। ये परछाई किसी इंसान की नहीं थी, ये विकृत थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी चीख से जैसे पूरा मंदिर कांप उठा। अंजलि डरते हुए बोली, ये क्या है? अभिजीत बोले, शायद यही वो शक्ति है जो इस गांव को शापित कर रही है, लेकिन इसका अंत हमें करना ही होगा। अभिजीत को किताब से अनुष्ठान के बारे में पता चलता है। इस किताब में लिखा है कि इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये अनुष्ठान आसान नहीं होगा। अगर हम इसमें जरा भी चूके तो ये आत्मा हमें भी नहीं छोड़ेगी। अगली रात सीआईडी टीम ने गांव के पंडित की मदद से अनुष्ठान शुरू किया। पूरा गांव इस समय डर के साए में था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, आसमान में बिजली कड़कने लगी और वही परछाई फिर से प्रकट हुई। अभिजीत बोले, आत्मा से तुम्हें जो चाहिए वो यहां नहीं मिलेगा, इस गांव को छोड़ दो। परछाई बोली, मुझे शांति नहीं, बदला चाहिए। परछाई गांव वालों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुष्ठान की ऊर्जा उसे रोक देती है। अंजलि बोली, तेज करो अनुष्ठान, ये कमजोर हो रही है। भयंकर चीखों और तेज हवाओं के बीच आत्मा अंततः गायब हो जाती है। आत्मा के खत्म होते ही गांव में शांति लौट आई। लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। नारायणी देवी का मंदिर भी अब पवित्र हो चुका था। लेकिन सीआईडी टीम के लिए यह केस हमेशा एक यादगार रहस्य बना रहेगा। अभिजीत बोले, हर जगह के डरावने किस्से जरूरी नहीं कि झूठे हों, लेकिन हर डर का सामना करना जरूरी है। नारकुंडा का श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर डरावनी चीज के पीछे एक सच्चाई होती है और उस सच्चाई का सामना करना ही असली हिम्मत है।